तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक मुहावरा आपको देखने को मिल रहा है, द लायंस शेयर। यह इंग्लिश का एक इडियम है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का लार्जेस्ट पार्ट या फिर बेस्ट पार्ट, मतलब किसी चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा या फिर सबसे अच्छा हिस्सा। मुहावरा में लायंस दिया हुआ है ही, तो लायन का क्या होगा, शेर का हिस्सा कैसा होगा, सबसे अच्छा हिस्सा वो मांस खाता है, मतलब कि जंगल में, और सबसे बड़ा हिस्सा ही खाता है। सबसे ज़्यादा तो वही मतलब कि मीट खाता है जंगल में, उसके बाद ही कोई एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो इसी पर मुहावरा बना है। तो क्या कर रहा है, सेंटेंस देखिए और क्लियर हो जाएगा। कर रहा है कि हिज एल्डर ब्रदर गॉट द लायंस शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। देखिए एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक, यानी कि जो आपको पूर्वजों से मिला है। तो कह रहा है कि उसके बड़े भाई को मिला पैतृक संपत्ति का सबसे ज़्यादा हिस्सा या फिर सबसे अच्छा हिस्सा, यही इसका अर्थ होगा। अब चलिए अगला है सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है अलग रखना। ठीक है, चलिए इसके दो अर्थ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल लीजिए, क्या करा है, आई सेट असाइड 50% ऑफ माई इनकम फॉर ट्रैवलिंग। देखिए ट्रैवलिंग में डबल एल भी होता है और सिंगल एल भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैं अलग रखता हूँ 50% अपने इनकम का, किस चीज़ के लिए, तो ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो अलग रखने का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, क्या कह रहा है, यू शुड सेट असाइड हाफ एन आवर फॉर योगा डेली। मतलब तुम्हें डेली, प्रतिदिन, हर दिन, हर रोज़ क्या करना चाहिए, योगा के लिए आधा घंटा अलग रखना चाहिए। तो पता चल रहा होगा कि सेट असाइड का क्या अर्थ हो रहा है। अब चलिए एक सेंटेंस और देख लीजिए, यह जो है अलग तरह का अर्थ देगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि पेरेंट्स सेट असाइड देयर ड्रीम्स फॉर देयर चिल्ड्रेन। मतलब कि माँ बाप क्या करते हैं, अपने मतलब सपनों को सेट असाइड कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर सेट असाइड का मतलब क्या होगा, यानी कि तुच्छ समझना, मतलब कि कम महत्वपूर्ण समझना। तो बच्चों के लिए माँ बाप क्या करते हैं, तो अपने सपनों को मतलब कि कम, मतलब कि वैल्यू करते हैं, ये अर्थ होगा। डिसरिगार्ड करने का सेंस हो जाएगा सेट असाइड। ठीक है, उसके बाद चलिए यूनिलैटरल। देखिए ये सब जो वर्ड है आपको कहीं ना कहीं भूलते भटकते हुए आ ही जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक पक्षीय, मतलब वन साइडेड। सेंटेंस देखिए क्या करा है, डोंट इम्पोज योर यूनिलैटरल डिसीजन ऑन देम। मतलब इम्पोज का मतलब होता है थोपना, थोपना। तो क्या करा है कि अपना एक तरफा डिसीजन उन पर मत थोपो। ठीक है, तो वन साइडेड होता है यूनिलैटरल का। उसके बाद है बाईलैटरल, मतलब कि आप इसको कहिएगा द्विपक्षीय। ठीक है ना, जिसमें दो ग्रुप्स या दो पक्ष शामिल हो। तो क्या कह रहा है कि इंडिया एंड अमेरिका हैव साइंड अ बाईलैटरल डील। मतलब इंडिया और अमेरिका ने क्या किया है, तो साइन किया है एक द्विपक्षीय डील को। ठीक है, डील मतलब बिजनेस एग्रीमेंट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ट्राईलैटरल, इसका मतलब होता है त्रिपक्षीय, जिसमें तीन ग्रुप्स हो या तीन पक्ष शामिल हो। ठीक है, आप इस परसेंटेज देख लीजिए, क्या करा है, इंडिया, ब्रिटेन एंड जापान, तीन कंट्रीज की बात हो गई। विल होल्ड अ ट्राईलैटरल मीटिंग नेक्स्ट मंथ। मतलब कि इंडिया, ब्रिटेन और जापान मतलब कि क्या करेंगे, तो अगले महीने एक त्रिपक्षीय, है ना, मीटिंग मतलब कि करेंगे। आगे क्या कह रहा है, मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय, जिसमें बहुत सारे ग्रुप शामिल हो, बहुत सारे पक्ष हो। अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, द इश्यू मतलब मुद्दा, कैन ओनली बी सॉल्व्ड। मतलब कि सिर्फ सॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है थ्रू अ मल्टीलैटरल टॉक, यानी कि बहुपक्षीय टॉक के जरिए। ठीक है, अब चलिए एक वर्ड है आउटले। आउटले का मतलब होता है ब्याज। सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड, यानी कंपनी ने निर्णय किया है, टू कट यानी काटने के लिए, कटौती करने के लिए, इट्स एनुअल एडवर्टाइजिंग आउटले। मतलब अपने वार्षिक जो मतलब कि एडवर्टाइजिंग का खर्च है उसको काटने का निर्णय किया है। अगला है अलोकेट, इसका मतलब आवंटित करना। क्या कह रहा है, वेन विल द गवर्नमेंट अलोकेट फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि सरकार कब अलोकेट करेगी, आवंटित करेगी फंड्स, मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब प्रोजेक्ट के लिए, परियोजना के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भूटान गॉट लायंस शेयर इन MEH डेवलपमेंट एड। एड मतलब होता है सहायता, मदद। तो कह रहा है कि भूटान को मिला लायंस शेयर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, जो कि ये है डेवलपमेंट एड होता है, जो कि अपने पड़ोसी देशों को मतलब कि देता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिला, तो भूटान को मिला। चलिए आगे क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री वाज
on Thursday allocated a total of 2,154 crore rupees for the 2024 to 25 फिजिकल ईयर। मतलब कि मंत्रालय, किस मंत्रालय का बात हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय, मतलब कि विदेश मंत्रालय का बात किया जा रहा है। उसको क्या किया गया, तो अलोकेट किया गया, मतलब आवंटित किया गया गुरुवार के दिन इतना मतलब कि धन किस समय के लिए, तो 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए। देखिए जनरल ईयर अलग होता है, लेकिन वित्तीय वर्ष जो होता है अलग होता है। आप लोग देखते होइएगा कि हम लोगों के यहाँ वित्तीय वर्ष कब से चालू होता है, यानी कि मार्च क्लोजिंग के बाद ही आपका क्या होता है, वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इन द इंटरिम बजट, इसको बजट पढ़ा जाता है, यानी कि इंटरिम मतलब होता है प्रोविजनल, है ना। तो एक प्रोविजनल बजट है, उसमें किसके लिए 2024-25 का, उसमें मतलब कितने धन की मतलब व्यवस्था की गई है। ठीक है, आई क्या कर रहा है, एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट मतलब होता है कि तुलना में। ठीक है, एज अगेंस्ट लास्ट ईयर्स आउटले ऑफ 18,050 करोड़ रुपीज़, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा या घटा है, तो आप देख पा रहे होंगे, डेटा मिला करके देख लीजिएगा, तो मतलब कि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बढ़ा ही है। आई क्या कर रहा है, भूटान, नेपाल, मालदीव्स एंड मॉरिशस हैव गॉट द लायंस शेयर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर 2024-25, यानी कि इन तीनों देशों के बारे में मतलब कहा गया है, इन तीनों देशों ने क्या किया है, पाया है द लायंस शेयर, यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका, तो जो MEA है उसका जो विकास असिस्टेंस होता है 2024-25 के लिए है उसमें। ठीक है, तो हर साल बजट में क्या करती है MEA, मतलब कि पड़ोसी देशों को या कुछ क्षेत्रों को मतलब कि विकास के लिए मदद करती है, पैसे देती है, तो उसी का बात हो रहा है। आगे क्या कह रहा है, द MEA's total development assistance to various countries and regions such as Latin America and Eurasia has been pegged at 4,883 करोड़ रुपीज़, है ना। तो MEA का जो कुल जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए, जैसे कि लैटिन अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया, वह कितना पर मतलब कि स्थिर रखा गया है, तो 4,883 करोड़ रुपये पर। पेग एट मतलब क्या होता है, पेग एट का मतलब होता है किसी मतलब पॉइंट पर फिक्स करना। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है, इन लाइन विथ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि भारत का जो पड़ोसी पहला का जो नीति है उसके अनुरूप, है ना। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एड पोर्टफोलियो फॉर 2024-25 वेंट टू भूटान, यानी कि जो सबसे बड़ा जो मतलब हिस्सा जो है वह किसके लिए मतलब कि होने के बाद हो रहा है, किसको गया है, तो भूटान को, विथ एन एलोकेशन ऑफ 2,068 करोड़ रुपीज़, यानी कि इतना रुपये उसको मतलब कि एलोकेट किया गया है भूटान को, एज अगेंस्ट 2,400 करोड़ इन 2023-2024, यानी कि इसके तुलना में, तो 23-24 की तुलना में मतलब 23-24 में कितना मिला था, तो 2,400 करोड़ मिला था, और इस बार कितना मिला है, तो 2,068 मिला है। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है, नेपाल वुड बी प्रोवाइडेड 700 करोड़ रुपीज़ अगेंस्ट 650 करोड़ रुपीज़ इन 2023-24, यानी कि नेपाल को कितना दिया जाएगा, तो 700 करोड़ रुपया दिया जाएगा, 650 करोड़ रुपया मतलब जो पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष की तुलना में, ठीक ना, यानी कि कम किया गया है। आई क्या कर रहा है, द असिस्टेंस टू द मालदीव्स हैज़ बीन केप्ट एट 600 करोड़ रुपीज़ एज अगेंस्ट 770 करोड़ रुपीज़ इन 2023-24 डिस्पाइट रिसेंट स्ट्रेन इन द बायलेटरल टाइज, यानी कि मालदीव के लिए कितना रखा गया है, तो 600 करोड़ रुपया, किसके तुलना में, तो 770 करोड़ की तुलना में, जो कि 2023-24 के लिए था कितना, तो 770 करोड़ रुपया था, डिस्पाइट रिसेंट स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, तो द्विपक्षीय जो मतलब कि टाइज है, ठीक है, उसमें मतलब कि तनाव के बावजूद भी उसको 600 करोड़ रुपया दिया गया है। बताइए फिर भी मालदीव कैसा कैसा काम करता रहता है। आगे क्या कह रहा है, द एलोकेशन फॉर छाबर पोर्ट हैज़ आल्सो बीन मेंटेन्ड एट 100 करोड़ रुपीज़, और जो एलोकेशन जो है आवंटन जो है छावर पोर्ट के लिए वह भी कितना पर मतलब बरकरार रखा गया है, तो 100 करोड़ पर
अंडरलाइन मतलब जोड़ देना, इंडियाज फोकस यानी कि भारत के मतलब कि जो फोकस है उसको उस पर जोर देते हुए ऑन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स विथ ईरान, यानी कि ईरान के साथ जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उस पर जोर देते हुए। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, इन कंटिन्यूएशन विथ इंडियाज स्पेशल रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, मतलब कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ मतलब कि इस खास रिश्ता, भारत का जो खास रिश्ता है उसको मतलब कि निरंतरता को मतलब ध्यान में रखते हुए अ बजटरी एड ऑफ 200 करोड़ रुपीज़ हैज़ बिन सेट असाइड, मतलब 200 करोड़ रुपया जो है अलग से रखा गया है बजटरी एड। इन 2023-24 इट वाज 220 करोड़ रुपीज़, ठीक है, इस समय में इतना था। आगे क्या कर रहा है, एन अमाउंट ऑफ 120 करोड़ रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू बांग्लादेश अगेंस्ट 130 करोड़ इन रुपीज़ इन 2023-24, यानी कि 2023-24 में 130 था और इस बार कितना है तो 120 करोड़ रुपया दिया जाएगा। एज पर बजट डॉक्यूमेंट, यानी कि एज पर मतलब के अनुसार, यानी कि बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार श्रीलंका विल गेट डेवलपमेंट एड वर्थ 75 करोड़ रुपीज़ अप फ्रॉम 60 करोड़ रुपीज़ इन 2023-24, यानी कि श्रीलंका को मतलब विकास सहायता कितना मिला था तो 60 करोड़ रुपया मिला था 23-24 में, इस बार 75 करोड़ रुपया मिलेगा। अब चलिए आगे क्या कर रहा है, मॉरिशस टू रिसीव 370 करोड़ रुपीज़ अप फ्रॉम 330 करोड़ रुपीज़, यानी कि मॉरिशस को मिलेगा 370 करोड़ रुपया, और किस जो ऊपर हुआ है मतलब बढ़ा है, पहले कितना था 330 करोड़ रुपया था। वाइल जबकि फॉर म्यांमार के लिए इट इज एट 250 करोड़ है ना, 250 करोड़ रुपये है, डाउन फ्रॉम 370 करोड़ रुपीज़ इन 2023-24, यानी कि नीचे आया है उसका सहायता, पहले कितना था 370 था और कितना हो गया है 250 हो गया है।